हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को एक और झटका। रातों रात पेट्रोलियम कीमतें 60 रुपए तक बढ़ा दी। 20 रोज में डीजल 119 रुपए और पेट्रोल 84 रुपए लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे इजाफे से 234 रुपए लीटर हो गया। डीजल 59 रुपए 16 पैसे महंगा होकर बुलंद तरीन कीमत 263 रुपए 31 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 211 रुपए 43 पैसे और लाइट डीजल 207 रुपए 47 पैसे लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतें रात के अंधेरे में बढ़ाने पर आवाम सख्त नाला। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा जो भी आता है अपनी जेब भरता है। ये हुकूमत भी साबिक हुकूमत को जिम्मेदार करार देकर महंगाई का तूफान ला रही है। घर का किचन चलाएं या बच्चों की फीसें और दीगर अखराजात पूरे करें। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफे पर लाहौर में एहतजाज। पीटीआई के IMF मुआहिदे के बायस पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात से बाखूबी आगाह हैं। पीटीआई IMF डील की तफसीलात जल्द कौम के सामने रखेंगे। हैरान है मुआहिदा करने वालों का ज़मीर है या नहीं। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं। हाउस में आएंगे नहीं आएंगे, बजट पे आम बात नहीं होगी। इनको समन करें, यहाँ पर इनको निकालें, इनको बिलों से। मिनिस्टर साहब इधर ही हैं जी, अभी इधर साथी आपके कुलीग हैं। इजाफा हमें नामंजूर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। इजाफा नामंजूर के नारे। शहजाद वसीम बोले ये रात को अवाम की जेबों पर डाके डालते हैं। वजीर खजाना को ऐवान में पेश किया जाए। जब तक वो हाउस में नहीं आएंगे बजट पर बात नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट एहतजाज करने वालों को बैठने का कहते रहे। ऑपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीटीआई ने रात गए पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत को डाकू करार दे दिया। असद उमर कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत ने भी डाकुओं की तरह वारदात डाली। शौकत तरीन बोले पेट्रोल महंगा होने से ज़राअत, ट्रांसपोर्ट समेत सब शोबे मुतासर होंगे। महंगाई का तूफान बदतमीजी आएगा। रूस से सस्ता तेल लें, सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शेख रशीद ने ट्वीट किया कि डाकू राज ने गरीब को 2 हफ्तों में तीसरा टीका लगा दिया। फैसला सड़कों पर होना है तो 45 दिन में कुछ भी हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा अपने साथ महंगाई का एक और तूफान ले आया। दूध, दही और दीगर अशियाए खुरनोश मजीद महंगी। सिंध में दूध 160 रुपए लीटर और दही 180 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। पंजाब में भी दूध फरोशों का कीमतें 20% बढ़ाने का ऐलान। आटा, चावल, घी और मिसाला जात भी महंगे। दुकानदारों ने सब्जियां, चिकन, मटन और दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी। जानवरों के चारे के निर्ख भी बढ़ गए। लोड शेडिंग 3 घंटे तक लाने के हुकूमती दावों पर अमल न हो सका। शहर शहर बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। लाहौर में 6 घंटे, पेशावर में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बदस्तूर 6000 से जायद है। लोड शेडिंग के बायस रोजमर्रा जिंदगी के अलावा आवाम के कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। पंजाब में सियासी कशीदगी बरकरार। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजाही की नाअहली का रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली को इरसाल। पीटीआई के अरकान असम्बली ने रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया कि दोस्त मजारी ने ऐवान इकबाल में इजलास की सदारत करके हलफ की खिलाफ वर्जी की, नाअहल किया जाए। रहनुमा काफ लीग बोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA लाहौर के दफ्तर में पेश। 3 घंटे से जायद गुजर गए। FIA की जानिब से मोनस इलाही को सवालनामा पेश किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मोनस इलाही के खिलाफ हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भेजने का इल्ज़ाम है। FIA ने उनके मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिलाफ केस झूठा करार दे दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद बोले गुज़िश्ता दौर में सिर्फ झूठे मुकदमात बनाए गए,
सियासी क़यादत और अदालत का वक्त और ख़जाने का ज़िया किया जा रहा है। सबके नुकसान का हिसाब किताब ज़रूर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, नए माली साल का बजट सूबे के 12 करोड़ आवाम के लिए हवा का खुशगवार झोंका है। कम अरसे में इंतहाई मेहनत से बजट आवाम दोस्त तैयार किया गया, जो आदाद शुमार की रिवायती जादूगरी नहीं है बल्कि आवाम को रिलीफ की हकीकी दस्तावेज है। उधर पंजाब हुकूमत ने बजट पास करवाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बजट इजलास ऐवान इकबाल में ही रखा जाएगा। एवन फील्ड रेफरेंस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील्स पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट अपने दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी तकरीब में शरीक, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी की गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील। जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन श्री मजारी की गिरफ्तारी में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का जायजा लेगा। कमीशन 4 जुलाई तक अपने सिफारिशात वफाकी काबीना को भेजेगा। कमीशन की तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। MQM पीपल्स पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी और तहरीक लब्बैक में सख्त मुकाबला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। नून लीग का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो चुका। क्या DGISPR फैसला करेंगे साजिश हुई या नहीं? DGISPR नहीं कह सकते साजिश है या नहीं। DGISPR की राय हो सकती है, फैसला चीफ जस्टिस करे। साजिशी मुरासले पर हकायक से कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान की सोशल मीडिया पर सवाल जवाब सेशन में गुफ्तगू, कहा साजिश थी या नहीं जानने का एक ही तरीका है, जुडिशल कमीशन ओपन समाअत करे। सलामती कमेटी ने तस्लीम किया मुदाखलत हुई, पहले साजिश होती है उसके बाद मुदाखलत होती है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में किसी सर्विसेज चीफ ने नहीं कहा साजिश हुई। मैंने सियासी बयान नहीं दिया, मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान की हैसियत से बात की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की दोबारा वजाहत, कहा नेशनल सिक्योरिटी इशू था, ऐसी मीटिंग्स का एजेंडा तय होता है। इजलास में राय नहीं, खुफिया एजेंसीज का तहकीकात पर मबनी मौक़िफ़ रखा गया। जुडिशल कमीशन या किसी फॉरम का फैसला हुकूमत करती है। साबका हुकूमत के पास भी ये ऑप्शन मौजूद था। हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला करे तो मुकम्मल ताउन करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ चोलिस्तान के मुतादिद इलाकों और सियालकोट में तूफ़ानी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। अमेरिका में शरह सूद में अचानक गैर मामूली इजाफा। महंगाई काबू करने के नाम पर शरह सूद 0.75% बढ़ा दी गई। जुलाई में भी 0.75% इजाफा किया जा सकता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 1994 के बाद ये पहली बार है कि शरह सूद में इस कदर इजाफा किया गया। शरह सूद में इजाफे से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई। हॉले ओपन टेनिस में रूस के डेनियल मेदवेदेव ने बेल्जियम के डेविड गोफन को शिकस्त दे दी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया के निक कyrgios ने यूनान के स्टेफनोस को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने पहला सेट हारने पर रैकेट तोड़ा और एम्पायर से बहस भी करते रहे। और
और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के ऑफिशियल पोस्टर की रुनुमाई कर दी गई। पोस्टर की रुनुमाई कतर में की गई। मेगा इवेंट रवां साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में खेला जाना है।